बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास मैट्रिक एक्सरसाइज 20.1 हम आज स्टार्ट करेंगे। इसका आपको मैं इंट्रो दे चुकी हूँ, तमाम एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब इसमें आपने एक्सरसाइज में करना क्या है, 20.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में कि आपसे कह रहे हैं यूज़ डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करते हुए फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने नेचर मालूम करनी है कि आपके पास रूट्स किस नेचर के होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब हमारे पास मैं आपको इसमें थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ कि मैंने इंट्रो में क्या बताया था, जिससे हमें जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी, ताकि आप बच्चे जिन्होंने नहीं देखी है, ताकि उनको कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ पर भी ना हो। अब हमारे पास हमने करना क्या, डिस्कस ऑफ द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। आपने डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है वो रूट्स की नेचर को मालूम करना है। ठीक है, कि रूट्स किस नेचर के हैं। अब नेचर से मुराद कि आपके पास रियल हैं, इमेजनरी हैं, आपके पास रैशनल है, इररेशनल है। ये तमाम रूट्स की नेचर होती है जो आपने यहाँ से फाइंड करनी होती है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपके पास सिंपली होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट में बी, ए और सी हैं क्या। तो बी आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, ए आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, और सी आपको पता है कांस्टेंट टर्म होती है। तो आप जनरल इक्वेशन जो आपको दी जाएगी, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ तो जनरल इक्वेशन दी हुई है, बट इसमें देखें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो भी होगा वो ए होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो भी होगा उसे हम बी कह देंगे, और कांस्टेंट टर्म जो होगी उसे हम सी कह देंगे। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो इस तरह से होती है, माइनस बी प्लस माइनस, दोनों में देखिए ब्रेक करके दिया हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। आपकी जो नेचर ऑफ रूट्स होती है वो इस पर डिपेंडेंट होती है। ये कैसा आता है ये हमें बता देगा हमारे नेचर रूट्स की नेचर को। अगर हमें सिंपल बी स्क्वायर माइनस 4ac करना है, वो हमने सॉल्व कर लिया। अगर हमारे आंसर 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर हमारा आंसर डिस्क्रिमिनेंट का आया ग्रेटर दैन 0, देन द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। नाउ सेकंड कंडीशन क्या कहती है, हमें कहती है अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए तो रूट्स आर नॉन रियल, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं और इमेजनरी। अगर लेस देन 0 आ जाए, नेगेटिव आ जाए, ठीक है, अगर हमारा जो रूट्स हैं वो आ जाएं आपके पास इक्वल 0 के, देन द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। तो रूट्स रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, ईच बीइंग इक्वल टू माइनस b/2a, जो कि माइनस b/2a के बराबर होंगे। नाउ इफ ए बी सी आर रैशनल एंड बी डिस्क्रिमिनेंट जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, मतलब 9 आ जाए, 49 आ जाए, 25 आ जाए, तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स आपके रैशनल एंड अनइक्वल होंगे, अदरवाइज इररेशनल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से करेंगे इसको सॉल्व। क्वेश्चन आपके पास है 20.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसे हम यहाँ पे करेंगे सॉल्व, और यहाँ से आपको जो है वो डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करना सिखाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास इसके यहाँ पर 8 पार्ट्स गिवन है। ठीक है, 1 बाय 1 हम तमाम सॉल्व करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास रूट्स की नेचर है क्या क्या। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट 1 कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू हमें नेचर रूट्स की बतानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल है 0 के। सोल्यूशन की हेडिंग देंगे। अब हमारे पास सिंपल हम फाइंड किस तरह से करते हैं कि जो हमें इक्वेशन दी हुई है, सबसे पहले हम उसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं हेयर a इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1 है, b इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट ऑफ x जो कि 5 है, c इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म जो कि इक्वल है -6 के। ठीक है, a 1 है, b जो है वो 5 है और c जो है वो -6 है। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कीजिए। b आपको पता है 5 है, इसका स्क्वायर कर लें, -4 एज इट इज़, a आपको पता है 1 है, c आपको पता है -6 है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25, माइनस प्लस 4 6 ज़ा 24। तो ये हो गया आपके पास डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 49। देखिए परफेक्ट स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, जो चीज़ भी आपके पास यहाँ पर आ जाए ना, तो उसको आपने मेंशन करना होता है कि आपके पास वो क्या आ रही है।
ठीक है, तो अब यहाँ से आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर करके लिखेंगे कि कैसे भाई, हमें पता है 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है, और हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन क्या है आपके पास, कि आपके पास ये आ रहा है अच्छा ग्रेटर देन 0 भी है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि कैसे होंगे आपके रूट्स। रूट्स आर, यहाँ पर आ रहा है आपके पास परफेक्ट स्क्वायर और पॉजिटिव भी है, ठीक है, एंड पॉजिटिव। तो रूट्स कैसे होंगे आपके पास, रूट्स आर, जब भी परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो आपने कंडीशन याद रखनी है कि भाई रूट्स कैसे होंगे। तो रूट्स आपके पास यहाँ से रियल होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल, ये कंडीशन है आपके पास जब ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, कि रूट्स आपके पास रियल होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, ठीक है। अब इसकी हम कर लेते हैं वेरिफिकेशन कि भाई आपके पास ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि आपकी बुक में लाजमी क्वेश्चन की वेरिफिकेशन करवाई गई है, तो हमने भी लाजमी करनी है। अब आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल है 0 के। अब वेरिफिकेशन के लिए अगर मिडिल टर्म ब्रेक होती है तो वो कर लेते हैं। तो मिडिल टर्म ब्रेक होगी क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन जो मौजूद है वो आपके पास जो बता रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव है और रूट्स रियल और रैशनल एंड अनइक्वल है। अगर यहाँ पर आपके पास आ जाए इमेजिनरी, तो आप यहाँ क्या करें, कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएँ, ठीक है, तब भी आपने क्या करना है, यूज़ करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। बहुत सारी जगह हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना होता है, ठीक है, ताकि हमारे पास जो है वो जो उससे, क्योंकि हर जगह मिडिल टर्म ब्रेक हो ज़रूरी नहीं है, कॉम्प्लेक्स में हमें नहीं, हम मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं, हमें पता है। तो जब भी आपके पास रूट्स आ जाए, कॉम्प्लेक्स आ जाए या फिर आपके पास इररेशनल आ जाए, क्योंकि आपके पास परफेक्ट स्क्वायर ना हो बट ग्रेटर देन 0 हो, तो इररेशनल होंगे आपके पास रूट्स, ठीक है। जब इररेशनल आ जाए तब भी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो दो कंडीशंस आपने ऐसी याद रखनी है जब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा आपने दिमाग में लगा के फॉर्म बताने लगे मिडिल टर्म और ना बने, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने यूज़ क्या करना है, ठीक है। डायरेक्ट आप बिला वजह अपना टाइम वेस्ट ना करें। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट लेंगे, -6 आएगा, 6 का हम लेंगे एलसीएम, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 2 और 3 आपके पास आ गए यहाँ से फैक्टर्स, मगर आप इन्हें यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, देखें 2 और 3 को आप कैसे यूज़ करेंगे अलग अलग। अगर आप इसकी साइन रखते हैं प्लस की और इसकी भी रखते हैं प्लस की, तो आपको तो प्रोडक्ट चाहिए, क्या चाहिए, फर्स्ट और लास्ट का, क्या है, -6x²। आपको तो -6x² चाहिए, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट आता है उससे हम मिडिल टर्म बनाते हैं, ठीक है, उसकी हेल्प से। और मिडिल टर्म बनने के बाद वही प्रोडक्ट उन दोनों मिडिल टर्म के, जो मिडिल टर्म टूटी है उन दोनों का प्रोडक्ट भी वही आना चाहिए जो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आ रहा है। अब देखें प्लस 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 2 3 ज़ा 6, एक्स इसके पास भी है, एक्स इसके पास भी, x², लेकिन प्लस का आ रहा है, तो फैक्टर ये नहीं बन सकते। अब आप कैसे फैक्टर बनाएंगे, तो जब भी यहाँ माइनस साइन है ना, लास्ट टर्म जब भी नेगेटिव है, ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि आपने बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करके ये टर्म लानी है। तो अब देखें 2 3 को मल्टीप्लाई कर लें, 2 3 ज़ा 6 और इस 1 को यूज़ करें, 6 - 1 करें 5 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस का 6x प्लस का x, प्लस माइनस माइनस 6 1 ज़ा 6, x x², फर्स्ट और लास्ट जैसा प्रोडक्ट आ रहा है इसकी वजह से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें मैं बार बार इसलिए समझा देती हूँ क्वेश्चन, कोई एक आध क्वेश्चन में, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, और जिन बच्चों की ये कंफ्यूज है इस चीज़ को लेकर, तो उनकी कन्फ्यूजन भी साथ साथ दूर होती चली जाए, ठीक। 9 में आप अच्छे से, बहुत अच्छे से फैक्टराइजेशन पढ़ कर आए। अगर फिर भी किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है तो वो जाके क्लास 9th का वो चैप्टर पढ़े जिसमें फैक्टराइजेशन है, ठीक है, वहाँ से आप जो है वो तमाम चीज़ें अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि हमें पढ़ाना कुछ और है। अगर मैं इसको पढ़ाने में लग जाऊँ डिटेल में, ये हर क्वेश्चन में नहीं बता सकती मैं आपको, बहुत सारे क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट कर रही होंगी। क्यों, क्योंकि देखिए इतना टाइम कंज्यूम हो जाएगा अगर हमारा इन चीज़ों पे, तो हम फोकस हमारा ये है। तो यहाँ से मिडिल टर्म ब्रेक हो गई, x² और 5x को हमने तोड़ा, प्लस के 6x माइनस के x में, -6 एज इट इज़ इक्वल है 0 के। अब देखें x² प्लस 6x है, तो x दोनों में कॉमन है, यहाँ से बचा x प्लस 6, इन दोनों में माइनस कॉमन है और 1 कॉमन है, तो यहाँ से बचा x, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, क्योंकि आपने माइनस कॉमन ले ली है बाहर,
एक्स प्लस सिक्स, एक्स प्लस सिक्स, एक्स माइनस वन इक्वल है 0 के। ठीक है, अब आपके पास यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस सिक्स इक्वल है 0 के और एक्स माइनस वन इक्वल है 0 के। ठीक है, तो ये प्लस का 6 दूसरी साइड जाके माइनस का 6 हो जाएगा, ये प्लस का 1 दूसरी साइड जाके माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें वेरीफाई होता हुआ आपको नज़र आ रहा है क्या कि आपके पास जो है वो रूट्स रियल है। ठीक है, रियल नंबर्स हैं, रैशनल हैं, अनइक्वल हैं, तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। इट मीन्स कि आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया था। तो यहाँ पर आप लिख देंगे हैंस रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, वेरीफाइड। अब ये था आपके पास पार्ट 1। इसी तरह से पार्ट 2 है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6x। ठीक है, इसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6x। अब आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6x है। 6x को दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सोल्यूशन के बाद करना था ये स्टेप। सोल्यूशन की हेडिंग दे दें। अब हमने देखा यहाँ पर कि हेयर ए इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ, आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए होता है तो वहाँ 1 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है बी, तो बी है -6, और सी कांस्टेंट टर्म मौजूद ही नहीं है तो सी है 0। ठीक है, अब फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी आपके पास है -6, इसका स्क्वायर 4ac, 6 का स्क्वायर करें 6 6 ज़ा 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 6 6 ज़ा 36 माइनस 4 0 1 ज़ा 4 बट 4 0 ज़ा 0, ये टर्म ख़त्म हो जाएगी 0 होके। अब 36 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्या है आपके पास, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे भाई, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाई 6 का स्क्वायर होता है, नेगेटिव साइन तो ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 6 का स्क्वायर और ग्रेटर देन 0 है। तो हमारे पास रूट्स क्या होंगे यहाँ पर, परफेक्ट स्क्वायर एंड हमारे पास आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर। तो रूट क्या होंगे आपके पास, रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, जब भी आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर, तो वो आपके पास रूट्स उसके रियल होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अब हम कर लेंगे सिंपली वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको जो है वो बुक में करवा के दी गई है और आपको इससे जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आंसर का लिए बिल्कुल वो हो जाएंगे कॉन्फिडेंट कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पास यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल है 0 के, मैंने ये वाली इक्वेशन ली। ठीक है, अब इसको आप उधर ले जाएं, इसको रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है, ये रखें, फिर आप इसको दोबारा चेंज करें, क्या फ़र्क पड़ना है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास दोनों में लास्ट टर्म तो है ही नहीं, तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट लेके मिडिल टर्म तो ब्रेक कर ही नहीं सकते। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों में देखें एक्स कॉमन है, तो अंदर आपके पास बचेगा यहाँ से एक्स और यहाँ से बचेगा माइनस का 6 इक्वल है 0 के। ठीक है, अब आपके पास x बराबर आ जाएगा 0 के और x बराबर आ जाएगा आपके पास यहाँ से, अच्छा जी बराबर है 0 के, डायरेक्ट आ गया था, यहाँ से करें x माइनस 6 इक्वल है 0 के, तो ये माइनस का 6 दूसरी साइड जाकर हो जाएगा प्लस का 6। अब आपके पास रूट्स आ रहे हैं 0 और 6, तो देखिए भाई रियल है, रैशनल है और अनइक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। ये आपने यहाँ पर वेरीफाई कर लिया। वेरीफाइड। ठीक है, था पार्ट 2। पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास पार्ट 3 है
पार्ट 3 में आपसे कह रहे हैं 2x² प्लस 8 इज़ इक्वल्स टू 6x। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू हम फाइंड करेंगे नेचर ऑफ द रूट्स। तो आपके पास क्वेश्चन है 2x² प्लस 8 इज़ इक्वल्स टू 6x। अब 6x यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर आके माइनस होगा। प्लस 8 इक्वल है 0 के। ठीक, अब आपने फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट। तो हेयर हम जानते हैं a इज़ इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x², b इज़ इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x, c इज़ इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म। ठीक है, a b c पता चल गया आपको। तो अब हम यहाँ लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल्स टू b है आपके पास -6, इसका स्क्वायर माइनस 4a और ये c। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ए 6 6 ज़ा 36 माइनस 4 2 ज़ा 8 और 8 8 ज़ा 64। अब आपके पास 36 माइनस 64 करें तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा 64 माइनस 36, तो 28 बचेगा माइनस का। ठीक है, माइनस का क्यों, बड़ा नंबर माइनस का है, तो विच इज़ लेस दैन 0। अब जब भी हमने पढ़ा, जब भी हमारे पास लेस दैन 0 वैल्यू आ जाएगी डिस्क्रिमिनेंट की, तो आपके पास रूट्स क्या होंगे। तो रूट्स हमारे पास यहाँ से होंगे, आपके पास यहाँ पर लिख देंगे कि आपके पास क्या आ रहा है, ये यहाँ से नेगेटिव, और डायरेक्ट वही लिख दें, हैंस रूट्स आर। अच्छा जी, नेगेटिव आ रहा है और रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और इमेजनरी। ठीक है, दोनों चीज़ें कॉम्प्लेक्स और इमेजनरी लिखते हैं। ठीक, अब ये तो आपको पता चल गया लेस दैन 0 आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट, तो ये होगा। अब आपने क्या करनी है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करते हुए हम ये बात का ध्यान रखेंगे कि कॉम्प्लेक्स है तो हम मिडिल टर्म ब्रेक करने की जहमत नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं भाई वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम, तो हमारे पास अगर हमने मिडिल टर्म ब्रेक की, रूट तो कॉम्प्लेक्स है तो मिडिल टर्म तो ब्रेक ही नहीं होती कॉम्प्लेक्स इक्वेशन की। तो यह है 2x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल है 0 के। तो हेयर यूज़ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी, अच्छा x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि हमारे पास रूट्स वाकई कॉम्प्लेक्स हैं। तो हेयर a इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x², b इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x, c इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म। माइनस बाहर फॉर्मूले की और माइनस का 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 6 6 36 और माइनस माइनस प्लस माइनस 4 2 8 8 8 64 अपॉन 2 2 4। x इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस का 28 अपॉन 4। फर्दर सिंप्लीफाई करें। अब आपके पास √28 है माइनस का। ठीक है, तो 28 को हम देख लेते हैं क्या इसमें से बाहर आ सकता है। 2 1 2 2 4 8 2 7 14 7 1 7। तो √28 को हम लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 2 √7 और माइनस वन अलहदा करके उसके साथ आयोटा लगा दें, क्योंकि माइनस साइन जो है वो आयोटा को शो करती है, √-1 और अपॉन 4। अब इन दोनों में 2 कॉमन है तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं और आपके पास आ जाता है 2 3 6 प्लस माइनस √7 आयोटा अपॉन 4। 2 1 2 2 2 4। तो x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस √7 आयोटा अपॉन 2। तो देखिए भाई रूट्स आपके पास कैसे आए हैं,
रूट्स आपके पास यहाँ से कॉम्प्लेक्स और इमेजनरी आए हैं। यहाँ पे लिख देंगे हैंस रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और इमेजनरी, वेरीफाइड। ठीक, ये था आपके पास पार्ट 3। पार्ट 4 भी कर लेते हैं। पार्ट 4 है आपके पास 1 + 6x + 9x स्क्वायर। 1 + 6x + 9x स्क्वायर इक्वल है 0 के। अब अरेंज नहीं है, अरेंज हमें करना पड़ेगा, जस्ट एक ही साइड पर है बट अरेंज नहीं है। फर्स्ट जो एक्स स्क्वायर की टर्म, देन फिर एक्स की टर्म, देन फिर कांस्टेंट टर्म होती है आपके पास, तो कर लेते हैं 9x स्क्वायर + 6x + 1 इक्वल है 0 के। ठीक है, नाउ अब हम यूज़ करेंगे यहाँ हेयर, हमें पता है a इज़ इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज़ इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x, c इज़ इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म। तो डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल्स टू b² - 4ac। तो b है आपके पास 6 इसका स्क्वायर - 4ac, a है आपके पास 9 और c है आपके पास 1। 6 6 = 36 - 4 9 = 36, 36 1 = 36। तो यह आ गया आपके पास डिस्क्रिमिनेंट यहाँ से सिंपल 0। अब जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आ जाता है 0 के इक्वल, तो रूट्स आपके पास कैसे होते हैं भाई? तो रूट्स आपके पास रियल होते हैं, रैशनल होते हैं और इक्वल होते हैं। अनइक्वल नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे इक्वल। तो हमने कंडीशन पढ़ी हुई है, हमारे पास यहाँ पर है इक्वल टू 0, हैंस रूट्स आर रियल, रैशनल एंड इक्वल। ठीक है, रियल एंड इक्वल क्या दें, रियल एंड रैशनल एंड इक्वल क्या दें। ठीक है, तो अब हम करेंगे वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू 0 है, तो मिडिल टर्म ब्रेक हो रही होगी, तो मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। यहाँ पे आपके पास है 9x स्क्वायर + 6x + 1 इक्वल है 0 के। अब हमें पता चल रहा है आपके पास फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आ गया 9। 9 का अगर हम एलसीएम लें 3 3 = 9, 3 1 = 3, तो हमें पता चल गया 3x + 3x करें तो आपके पास 6x हो जाएगा, ऐड करके और मल्टीप्लाई करें 3 3 = 9, x स्क्वायर भी आ जाएगा 9x स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास 3x कॉमन है, अंदर बचा 3 3 = 9 और एक x + 1। यहाँ से आपके पास दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो प्लस का 1 कॉमन लिया, अंदर बचा 3x + 1 इक्वल है 0 के। अब देखें 3x + 1, 3x + 1, तो यहाँ से हो जाएगा 3x + 1, 3x + 1, 3x + 1 एक दफ़ा लिख लिया, अंदर बचा 3x + 1। ठीक, अब आप यहाँ से करें तो 3x + 1 इक्वल है 0 के। ठीक है, और यहाँ से करें 3x + 1 इक्वल है 0 के। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1, 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके करेगा डिवाइड। यहाँ पे करें 3x, ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1, x के साथ 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड जाके करेगा डिवाइड। लेकिन रूट्स आपके पास क्या आ गए, रियल। ठीक है, और इक्वल। ठीक है, रियल आ गए और इक्वल आ गए आपके पास, और ये रैशनल भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस रूट्स आर रियल, रैशनल एंड इक्वल। तो यहाँ पे हो गई आपके पास वेरीफाई। ये था आपके पास पार्ट 4। पार्ट 5 कर लेते हैं इसका, क्योंकि 8 पार्ट्स हैं, 8 के 8 मैं आपको करवाऊंगी, ताकि आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो आप वो क्वेश्चन अच्छे से समझ सकें। पार्ट 4 है अब हमारे पास 24x स्क्वायर + 12x + 36 इक्वल है 0 के। स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट से हम फाइंड करेंगे आपके पास नेचर ऑफ द रूट्स। हमारे पास यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट बराबर है, आप जानते हैं, b² - 4ac के। अब हमें यहाँ पे बताना है कि आपके पास, अच्छा, इक्वेशन जो है वो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसलिए हम इसे एज इट इज़ लिख लेंगे और फिर हम यहाँ लिखेंगे
here a is equals to coefficient of x square, b is equals to coefficient of x और c is equals to constant term, and we know that discriminant is equals to b square minus 4ac. now b की जगह b की वैल्यू 4a और a की जगह a की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू 12 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा आपके पास 12 12 144 माइनस 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 36, तो आपके पास ये आ गया 3 4 5 6 3 4 5 6। नाउ माइनस कर दें इसमें से 144, तो आपके पास आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 3312 माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है तो ये आपके पास आ गया है लेस देन ज़ीरो, तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। तो हमारे पास जब भी लेस देन ज़ीरो आएगा, ठीक है, तो हमारे पास रूट्स कैसे होंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। अब रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। अब हमारे पास इक्वेशन कॉम्प्लेक्स है तो हमें पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर आपके पास आप यहाँ पे मिडिल टर्म तो ब्रेक होनी नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ से कर लेंगे यूज़ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और हमें यहाँ पर पता है कि हेयर a इज इक्वल्स टू कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज इक्वल्स टू कोफिशेंट ऑफ x, c इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म। तो b इज इक्वल x इज इक्वल्स टू माइनस b की जगह आ गया आपके पास 12 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई। x इज इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट 12 का स्क्वायर, 12 12 144 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 36, 4 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 36 इज इक्वल्स टू 3 4 5 6 अपॉन 24 को 2 से करें, 24 2 आपके पास हो जाएगा 48। नाउ अब आपके पास इसको सब्ट्रैक्ट करें, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3312 अपॉन 48। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। अब आप देखें 3312 का हम क्या रूट ओपन करें, ठीक है, तो हम 3312 का रूट चेक कर लेते हैं। आप एलसीएम लेके भी चेक कर सकते हैं, सिंपल। अभी हम माइनस साइन ही यूज़ कर रहे हैं इसके साथ, तो आपके पास 12 अंडर रूट 23 ओपन होगा, 12 अंडर रूट 23 12 अंडर रूट 23, और यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई बाय -1 लिखे हैं, सिंपली आयोटा लिख लें, क्योंकि नेगेटिव नंबर है, हम नंबर को ऐसे ब्रेक करते हैं। मैं आपको यहाँ हैंड में छोटा सा बता देती हूँ कि आपके पास जो भी नंबर हो, ठीक है, उसको हम पॉजिटिव करके -1 को लहदा कर लेते हैं। अब इसको इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ वापस आ जाएगी। अब इसका अगर आपके पास सिंप्लीफाई हो रहा होगा थोड़ा बहुत रूट, तो हम कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब आपके पास इसको तो हमने 12 अंडर रूट 23 कर लिया, और अंडर रूट -1 हमारे पास आयोटा के बराबर होता है, तो इसकी जगह हमने आयोटा यूज़ कर लिया, ठीक है, क्लियर है। अब हमारे पास यहाँ से हो जाएगा 48 एज इट इज़। अब आप 12 कॉमन ले लें दोनों में से, तो 12 कॉमन लेने के बाद यहाँ से बचा -12 प्लस माइनस अंडर रूट 23 आयोटा अपॉन 48। ठीक, अब आप यहाँ से कर सकते हैं 12 1 12, 12 4 48, तो x इज़ इक्वल्स टू, अच्छा जी मैंने 12 कॉमन लिया, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बचेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 23 आयोटा, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 23 आयोटा अपॉन 4 इज़ द
रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब आपके पास रूट्स कॉम्प्लेक्स आ गए तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस रूट्स आर कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी। वेरीफाइड। सिंपल, ये था आपके पास पार्ट 5। इसी तरह से पार्ट 6 भी कर लेते हैं। अब हमारे पास पार्ट 6 है x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपके पास x एक तरफ है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक तरफ है, तो हम एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखते हुए इस x को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल है 0 के। ये प्लस का x वहाँ जाके माइनस का x हो गया और ये इक्वल यहाँ पे 0 आ गया, हमने पलट भी ली। अब अरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल है 0 के। ठीक, अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। तो हेयर a इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x, c इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b है -1, इसका स्क्वायर माइनस 4a और ये c। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर करें, माइनस माइनस प्लस 1, माइनस 4 1 ज़ा 4, 1 माइनस 4 किया तो ये आ गया आपके पास -3 और विच इज़ लेस देन 0, तो नेगेटिव आ गया अब आपके पास। तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, तो रूट्स कैसे होंगे हमारे पास इसके, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। अब हम करेंगे इसकी वेरिफिकेशन। अब आपके पास यहाँ पर रूट्स जब कॉम्प्लेक्स आए हैं तो हमें पता है कि हमें मिडिल टर्म ब्रेक तो हम कर नहीं सकते, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और जो कि आपके पास है बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप यहाँ पर पूरी इक्वेशन लिखते पहले। अब हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल है 0 के। Here a is equals to coefficient of x, b is equals to coefficient of a is equals to coefficient of x square, b is equals to coefficient of x और c is equals to constant term। तो ये हो जाएगा x is equals to माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x is equals to माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 अपॉन 2। अब आपके पास यहाँ से 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 अपॉन 2। अंडर रूट -3 को हम लिख सकते हैं 3 आयोटा, क्योंकि आपके पास 3 अलग कर लेंगे, अंडर रूट -1 अलग कर लेंगे और अंडर रूट -1 आयोटा के बराबर होता है। तो ये आपके पास रूट्स आ गए यहाँ से कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वेरीफाई हो गया। Hence, roots are complex imaginary। वेरीफाइड। ठीक, ये था आपके पास पार्ट 6। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। पार्ट 6 हो गया, अब 7 और 8 रहते हैं, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास पार्ट 7 है 3x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल्स टू 5x। आपके पास इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, तो 3x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल्स टू 5x है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स है 0 के। ठीक है, अब आपके पास यहाँ से हम फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, तो उसके लिए हमें चाहिए हेयर a इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x और c इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा आपके पास b है -5 माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 5 5 ज़ा 25 माइनस 4 3 ज़ा, यहाँ से हो जाएगा आपके पास 4 3 ज़ा 12 और 12 6 ज़ा हो जाएगा आपके पास यहाँ से 72, 12 4 12 12 6 ज़ा 72। अब 72 में से आपने माइनस करना है 25, तो आपके पास आ गया यहाँ से माइनस का 47
और ये है लेस देन ज़ीरो आपके पास, नेगेटिव लेस देन ज़ीरो। तो आपके पास इसके रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। सिंपली करेंगे वेरिफिकेशन। अब तक तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे किस तरह से सॉल्व हो रहे हैं। अब आपके पास वेरिफिकेशन करनी है किसकी? इक्वेशन की। 3x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल है 0 के। ठीक, अब आपने यहाँ से करना है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़। तो हेयर a इज़ इक्वल्स टू 3, b इज़ इक्वल्स टू -5, c इज़ इक्वल्स टू 6। हमने x लिखा। अब x इज़ इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें तो x इज़ इक्वल्स टू -b है -5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इज़ इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25 माइनस 4 3 ज़ा 12 12 6 ज़ा 72 2 3 ज़ा 6। अब करें तो यहाँ से हो जाएगा x इज़ इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट -47 अपॉन 6। तो यहाँ पे माइनस का 47 है तो -1 अलग कर लें और हम इसे लिख लें 47 आयोटा। ठीक, तो ये आ गया आपके पास सिंपली कॉम्प्लेक्स जो है वो इसके रूट्स। तो यहाँ पर आप लिख देंगे हैंस रूट्स आर कॉम्प्लेक्स इमेजनरी वेरीफाइड। रूट्स कॉम्प्लेक्स और इमेजनरी ही आ रहे हैं, वेरीफाई हो गया क्वेश्चन। ये था पार्ट 7। पार्ट 8 करें। पार्ट आपके पास 8 है। 3x² प्लस 9 इक्वल है 0 के। स्टार्ट करें सोल्यूशन। x² की टर्म है, कांस्टेंट टर्म है आपके पास यहाँ पर और मिडिल टर्म मौजूद नहीं है। तो हेयर a इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x², b इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x जो कि नहीं है तो उसकी जगह 0 एंड कांस्टेंट टर्म है 9। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। अब b जो है वो 0 है, c का स्क्वायर माइनस 4a और ये c। ठीक है, अब आपके पास यहाँ से हो गया है 0 ख़त्म हो जाएगा, जस्ट माइनस का यहाँ पे नंबर बचेगा आपके पास। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व कर लें तो 4 3 ज़ा 12 12 9 ज़ा आपके पास हो गया है 108 माइनस का। ठीक, अब आपके पास ये आ गया लेस देन 0 अगेन माइनस का। तो रूट्स कैसे होंगे? अब आपको पता है कि रूट्स आपके पास यहाँ से होंगे कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेगेटिव है। रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। अब हम करेंगे सिंपल वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए हमें पता है कि हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज़ करना है क्योंकि आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट है। तो जब भी कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं तो हमें डायरेक्ट ही पता होता है कि हम मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर सकते और या तो मिडिल टर्म है भी नहीं। तो हमारे पास हेयर a is equals to coefficient of x², b is equals to constant coefficient of x, c is equals to constant term। तो x is equals to -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस b की जगह आ गया 0 प्लस माइनस b की जगह आ गया 0 इसका स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इज़ इक्वल्स टू 0 ख़त्म हो गया, डायरेक्ट प्लस माइनस 0 का स्क्वायर ख़त्म हो गया माइनस 4 3 12 12 9 108 माइनस का अपॉन 3। अब 108 का रूट आपके पास सिंपल जो है वो क्या सिंप्लीफाई हो सकता है इसको देख लेते हैं। 6 अंडर रूट 3। तो आपके पास ये हो जाएगा प्लस माइनस 6 अंडर रूट 3 अपॉन 3।
ठीक है। और यहाँ पे माइनस थी तो माइनस ख़त्म करके हमने क्या यूज़ कर लिया, आयोटा। अंडर रूट -1 आयोटा के बराबर होता है आपके पास, तो इसकी जगह आ गया आपके पास आयोटा। नाउ अब आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो ये आपके पास बचेगा +-3 2 ज़ा 6 और 3 से 3 हो गया कैंसिल। x इज़ इक्वल्स टू +-2 अंडर रूट 3 आयोटा जो है आपके पास आ गया आंसर। रूट्स कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं तो हमने वेरीफाई कर लिया, हैंस रूट्स आर कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी, वेरीफाइड। ये था आपके पास एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही ईजी से क्वेश्चंस थे, आपने जस्ट कंडीशन याद रखनी है कि <0 होगा तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होगा, आपके पास नेचर ऑफ रूट्स बतानी है। अगर >0 डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आए तो आपके पास किस नेचर के रूट्स होंगे। सिंपली अगर आपने वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई चीज़ें बुक के अंदर आपके पास मौजूद है, अगर वो आप अच्छे से जहन में रखें तो आप तमाम जो है वो क्वेश्चंस बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट